The topic is nucleic acids. The name nucleic acids itself gives light over the topic. Nucleic acids are acidic substances with acidic properties which are derived from the nucleus. न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिडिक प्रॉपर्टी वाले केमिकल्स को न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं और फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड को निकाला गया, पाया गया इन द फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स बाय फ्रेडरिच मीशर इन ईयर 1869. फ्रेडरिक मीशर इन ईयर 1869. फ्रेडरिक मीशर ने पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस पाया, उसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड. नाम दिया अल्टमान ने, रिचर्ड अल्टमान. द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय रिचर्ड अल्टमान इन ईयर 1889. आज हम जानते हैं कि द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल और सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. किसी भी सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अल्ब्रेस्ट कौशल. और इस काम के लिए इनको 1910 में नोबेल प्राइज मिलता है. नोबेल प्राइज. न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट हो गए और न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बना रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर इटसेल्फ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट. दो केमिकल कंपोनेंट इसके भी है. न्यूक्लियोसाइड्स बने होते हैं पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजिनस बेसिस से. एक शुगर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हो गया, एक नाइट्रोजिनस बेसिक कंपाउंड से नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ टू कैटेगरीज. वन कैटेगरी इज प्यूरिन, द अदर कैटेगरी इज पायरीमिडिन. प्यूरिन्स एंड पायरीमिडिन्स दो नाइट्रोजिनस बेसिस की कैटेगरीज हो गए. अब थोड़ा सा देखते हैं कि प्यूरिन्स और पायरीमिडिन्स का स्केलेटल स्ट्रक्चर, इनके कंपाउंड्स. फ्रेंड्स, पायरीमिडिन्स में 3 कंपाउंड्स हैं. साइटोसिन डिनोटेड बाय कैपिटल सी, यूरासिल डिनोटेड बाय कैपिटल यू एंड थायमिन डिनोटेड बाय कैपिटल टी. साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन. देखिए इसका स्ट्रक्चर को देखिए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स. ऑल दीज रिंग्स आर हेट्रोसाइक्लिक. एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक रिंग्स. दोनों केस में. इन द केस ऑफ पायरीमिडिन्स देयर इज सिंगल रिंग, एक ही रिंग है. और इन केस ऑफ प्यूरिन्स ईच कंपाउंड हैज 2 रिंग्स. कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड गुआनिन. पायरीमिडिन्स में 3 कंपाउंड्स हैं, प्यूरिन्स में 2 कंपाउंड्स हैं. साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन आर पायरीमिडिन्स, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स. पायरीमिडिन्स में पायरीमिडिन्स आर सिंगल रिंग कंपाउंड, प्यूरिन्स आर 2 रिंग कंपाउंड्स. अब थोड़ा सा रिंग के स्ट्रक्चर को देखते हैं. फ्रेंड्स, रेड मार्क कर लिया जाए. सी हियर, दिस इज द पोजिशन 1. 6 members are there in the ring और 6 positions है. At first position there is nitrogen and at third position there is nitrogen. पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे तीनों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है. मेंबर नाइट्रोजन है, यानी कि इसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है. 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन कंपाउंड्स, 2 नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में इसके आ रहे हैं.
Position of nitrogen is fixed at first position, C1 position, at 1 position and at 3rd position. और बाकी 4 कार्बन के पोजीशंस हैं, 2nd, 4th, 5th एंड 6th. प्यूरिन्स के केस में नाइट्रोजन 2 है पहले रिंग में, दूसरे रिंग में भी 2 नाइट्रोजन है, 7th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे, 1st पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे. इसमें भी देखिए गुआनिन में 2 नाइट्रोजन है 1st पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, और इमिडाजोल रिंग, साथ में जो इमिडाजोल रिंग है इसमें भी 2 नाइट्रोजन है 7th पोजीशन और 9th पोजीशन पे. तो ये पायरिमिडीन रिंग्स है और इसमें 2 रिंग है, प्यूरिन रिंग और इमिडाजोल रिंग. तो ये कंपोजिशन है. यहां पे देखें, यहां पे टोटल इस रिंग में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन, जिसमें से 2 कार्बन आपस में शेयर हो रहा है. तो टोटल 9 हो गए. और इसका इंपॉर्टेंस है, व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स द पोजीशंस आर इंपॉर्टेंट. डीएनए मॉलिक्यूल में जब कंप्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ बेसेज होता है वहां भी इनका इंपॉर्टेंस है. अब थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्म्ड एंड देन हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड. इसको हम समझेंगे, फिगर से ही समझते हैं. इसे हटा दिया जाए. 2 कंपाउंड्स और हैं, इनके बारे में देखते हैं. एक हमारा है पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर 2 तरह के हैं. न्यूक्लिक एसिड्स में 2 तरह के पेंटोज शुगर्स मिलेंगे. एक शुगर है राइबोज और दूसरा शुगर हमारा है डीऑक्सी राइबोज. राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, HOH, 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 CH2OH, OH, HOH, H, CH2OH. कार्बन 1, 2, 3, 4 और ये 5. कार्बन 1, 2, 3, 4 और ये 5 और. अब दोनों में डिफरेंस, अभी सेम स्ट्रक्चर हमने बनाया है. अगर ये हमारा राइबोज है तो दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज. डीऑक्सी यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम है, और वह ऑक्सीजन कम होता है एट द 2nd पोजीशन ऑफ कार्बन इन पेंटोज शुगर. यह पोजीशन है. इस पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहां पे हो जाएगा H. यहां पे है OH. एट द 2nd पोजीशन देयर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहां पे है केवल H. ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज. किस पोजीशन पे? 2nd पोजीशन पे. 2nd पोजीशन पे यहां पे OH ग्रुप है, मोर एक्टिव ग्रुप, यहां पे H ग्रुप है दोनों में. अब जिस न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर राइबोज है वह न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड RNA, और जिस न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबोज है वह न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या DNA. ये बना रहे हैं RNA और ये बना रहे हैं DNA. दूसरा कंपाउंड हमारे सामने है फॉस्फेट ग्रुप. इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं किससे बना हुआ है. फॉस्फोरिक एसिड से बनेगा. कैसे बन रहा है इसका स्ट्रक्चर देख ले. स्केलेटल स्ट्रक्चर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंपाउंड्स का देख लिया. अब फॉस्फेट का भी थोड़ा सा देखें.
PO4 O फॉस्फेट आयन है H3 तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा H3PO4 आयनिक फॉर्म में रहता है, आयनिक फॉर्म बना दीजिए। अब यहां देखते हैं कि फॉस्फेट शुगर से कैसे कनेक्ट होगा। ये शुगर डिऑक्सी राइबोज शुगर या राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड से कैसे कनेक्ट होगा। फ्रेंड्स ध्यान देने की बात है, ये फर्स्ट पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कार्बन पोजीशन, यही जुड़ता है नाइट्रोजीनस बेसिस से एंड फिफ्थ कार्बन बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट ग्रुप से। फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा, यह बॉन्ड होगा एस्टर बॉन्ड और यह बनाएगा इन न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड, यह कहलाएगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो बॉन्ड बनने हैं। जब शुगर के साथ आइदर और प्यूरिन और पायरिमिडिन एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनता है द कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तब जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हेन ज्वाइन दे फॉर्म द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स द न्यूक्लिक एसिड्स। कैसे बन रहे हैं अब इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो चलिए इसको फिर से कर दे। यहां पे OH है, यहां पे H है। पायरिमिडिन को लेते हैं फर्स्ट N1 पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन एंड कार्बन एट फर्स्ट पोजीशन, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। तो अब जो बॉन्ड बना, अब जो बॉन्ड बना इस N और इस कार्बन के बीच में, यह कहलाएगा N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यह स्ट्रक्चर साइटोसिन है और डीऑक्सीराइबोज है। तो यह स्ट्रक्चर जो बना वह क्या कहलाएगा। तो क्या बचा, वो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस H2O। तो यह जो बॉन्ड बना यह बॉन्ड कहला रहा है एस्टर बॉन्ड। तो एक एस्टर बॉन्ड, एक एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और जो कंपाउंड बना वह कहलाएगा CMP। यह कंपाउंड कहलाएगा साइटिडाइलिक एसिड। साइटिडाइलिक एसिड और CMP, छोटा सा D लगा देंगे तो डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड और DCMP। अगर ये शुगर राइबोज होता तो सिंपली साइटिडाइलिक एसिड और D नहीं लगाते, सीधे CMP। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। साइटोसिन अगर शुगर के साथ मिल रहा है तो साइटिडिन, कंपाउंड जो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है साइटिडिन। यूरासिल से मिल रहा है तो यूरिडिन। थाइमिन से अगर बॉन्ड कर रहा है तो थाइमिडिन। तीन न्यूक्लियोसाइड्स बन रहे हैं, साइटिडिन, यूरिडिन एंड थाइमिडिन। और अगर ये प्यूरिन से कर रहे हैं तो एडिनोसिन, गुआनोसिन। अब देखिए यहां पे फर्स्ट कार्बन, शुगर का फर्स्ट कार्बन
नाइट्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन से बॉन्ड बना रहा है. इन केस ऑफ प्यूरिन्स, या फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर बॉन्ड बनाएगा विद नाइट्रोजन ऑफ नाइन्थ पोजीशन ऑफ प्यूरिन्स. एडेनिन के नाइन्थ पोजीशन से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, या गुआसिन के भी नाइन्थ पोजीशन से ही एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा. क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. अब दो कंपाउंड हमारे सामने आ रहे हैं. दो कंपाउंड सामने आए. एक आया न्यूक्लियोसाइड, दूसरा आया फॉस्फेट. दूसरा आया फॉस्फेट. ग्रुप लिख दिया. और इनके मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है वह कंपाउंड है न्यूक्लियोटाइड. तो देखते हैं, यहां भी देखें न्यूक्लियोसाइड्स में राइबोज है प्लस नाइट्रोजीनस बेसेज है, या डीऑक्सीराइबोज है प्लस नाइट्रोजीनस बेसेज है. तो दोनों केस में देखते हैं. राइबोज और नाइट्रोजनस बेस में वेरिएशन को ले रहे हैं. नाइट्रोजनस बेस में सबसे पहले आपने ले लिया एडेनिन. तो ये थोड़ा सा और क्लियर किया जाए. न्यूक्लियोसाइड्स एडेनिन प्लस राइबोज, यहां एब्रिविएशन ले रहा हूं. तो न्यूक्लियोसाइड क्या बन गया? एडिनोसिन. डीऑक्सीराइबोज भी होगा तो सेम बनेगा. अगर गुआनिन है तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा गुएनोसिन. अगर साइटोसिन है तो क्या बनेगा? साइटिडीन. अगर यूरासिल है तो यूरिडिन. अगर थाइमीन है तो थाइमिडीन. तो ऑल these कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोसाइड्स. कुछ वेरिएशंस बुक्स में रहता है. अगर डीऑक्सीराइबोज को कंसीडर करेंगे तो डी एडिनोसिन, और राइबोज में सिंपल एडिनोसिन. एनसीईआरटी सब में नाम एक ही रख रहा है. अब इसमें फॉस्फेट जुड़ गया, PO4, फॉस्फेट मोइटी आ गई. तो यह कंपाउंड बना हमारा एडिनाइलिक एसिड और AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एनर्जी कंपाउंड. इन द सेम वे ये बनाएगा गुआनाइलिक एसिड, और GMP, गुआइनोसिन मोनोफॉस्फेट. यहां पे बना साइटिडाइलिक एसिड और CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट. यहां पे बनेगा यूरिडाइलिक एसिड UMP, and the last
थाइमिडाइलिक एसिड, TMP. ऑल दीज आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीएनए और आरएनए में. व्हाट इज स्पेसिफिक? दिस कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड इन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वेयर एज दिस थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमीन और थाइमोसिन, थाइमिडाइन ये पाए जा रहे हैं केवल और केवल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में. बाकी ये 3 कॉमन है. फिर से देखिए, हमने यहाँ एब्रिविएशन ले लिया है. पांचों नाइट्रोजनस बेसेस एब्रिविएटेड फॉर्म में है इन देयर फर्स्ट कैपिटल लेटर. अब ये पेयर करेंगे टू कंस्टिट्यूट अ न्यूक्लियोसाइड विद राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर. दोनों केस में न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है. नेम लिखने में वेरिएशन आ सकता है. यहाँ पे अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो डीऑक्सी एडिनोसिन कुछ बुक्स में लिखा रहता है, कुछ में डी एडिनोसिन लिखा रहता है, कुछ में कॉमन नाम ही इस्तेमाल होता है. फॉस्फेट से जुड़ गए तो न्यूक्लियोटाइड्स बन गया. तो ये याद रहना चाहिए. अब न्यूक्लिक एसिड से आगे बढ़ेंगे तो हम चलेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए में.